है देखो वैद्युत सेल। सेल सेल देखें, सेल सेल कई प्रकार के होता है ना सत्यम। बॉडी में सेल्स होता है, मिट्टी के अंदर सेल्स होता है, प्लेट्स, कई प्रकार के सेल होते हैं। लेकिन आज हम वैद्युत सेल की बात करेंगे। वैद्युत सेल का होता है जहां पर हम बात करेंगे भैया। वैद्युत सेल बात कहता है जो काउ पर्वत में आवेश को लगातार बनाए रखे, आवेश को लगातार बनाए रखे, सही है ना, और रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल दे, उसे हम कहेंगे क्या, वैद्युत सेल, सही है ना। वैद्युत सेल में बेटा दो चीजें होती हैं, एक कैथोड और एक एनोड, सही है ना। और ये दो प्रकार के होते हैं बेटा, एक आवेशन और एक निरावेशन। आवेशन में होता है जैसे फोन की बैटरी है, जब वो आप दोबारा चार्ज कर सकते हो, जरा दोबारा आवेशित कर सकते हो, वो आवेशन सेल होंगे। अब जैसे भी टॉर्च वाले सेल आता है, उन्हें एक बार यूज करो और भी चले गए। घड़ी में सेल फरो करते पहले, वो खत्म है गए, है ना। एक बार यूज होता है, अगली बार नहीं लेके आओ। तो ऐसे होता है निरावेशन सेल, इन्हें गॉड सेल कहते हैं। गॉड माने भगवान, ये एक बार यूज है कि भगवान को प्यारे है जाता है, सही है क्या ना। हाँ, तो लिखो वैद्युत सेल। वैद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है, वैद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदल देती है और आवेश को परपथ में, और आवेश को परपथ में अनवर्त बनाए रखती है। अनवर्त ये बेटा रसायन विज्ञान की भाषा है, अपनी भाषा में कहते हैं लगातार। वैद्युत सेल दो प्रकार के होते हैं, वैद्युत सेल दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक आवेशन सेल, आवेशन सेल, आवेशन। नंबर दो निरावेशन सेल। निरावेशन सेल। अगली हेडिंग अर्ध सेल, अर्ध सेल। अब चित्र अर्ध सेल। सेल शायद गलत लिखी है, ऐसे लिखी जाएगी, सेल चट्टान वाला। अर्ध सेल। देखो, अगर काऊ छड़कूं, अगर काऊ छड़कूं, वाई के आयनीकारक विलयन में डाल दें। जैसे सोने की छड़ है तो सोने के हानिकारक विलयन में डालो, जस्ता की छड़ है तो जस्ता के में डालो, सही है ना। अब ये छड़ काय की है, चांदी की, और विलयन का है AgNO3, मतलब चांदी का ही आयनीकारक विलयन है। कि सर ये आयनीकारक क्यों है,
क्योंकि इसमें अलग अलग आयन हैं, Ag के अलग है, NO3 के अलग है, इसलिए आयनी कारक विलयन है, अलग अलग आयनों का विलयन है। तो जब किसी क्षण को उसी धातु के आयनी कारक विलयन में डाला जाता है, तो इस प्रकार की युक्ति को अर्धशैल कहते हैं। चित्र बनाए लोगों ने, बना हुआ बना लो। जैसे चांदी की छड़ और चांदी का विलयन, और चांदी का विलयन सही है। चांदी का विलयन कहा है हमें AgNO3। अच्छा तुम्हें चांदी का विलयन देखो तुमने? अच्छा एक एग्जाम्पल तुम बता रहा हूँ बहुत अच्छो। आज से 10 साल पहले गवर्नमेंट में कहा बतेला तुम्हारी तोड़ियां साफ कर दे रहे हैं हम, तो नीलो नीलो विलयन हो तो तोड़ियां जाते छुन्न सी ना होती तोड़ियां में, सही है ना। वो चांदी को तेजाब हो तो चांदी को तेजाब AgNO3 सुबह में कहा हो तो वो मैल के संग में ना है, करीब 10% भाग चांदी छुड़ा ले जाती। तुम्हारी तोड़ियां तो फिर साफ करते, लेकिन 10% भाग ले जाते, कछु ऐसे ही मतलब ले जाते, करीब 200 रुपये पैसा कर ले जाते तुम्हारे इतने में लगभग में वो चांदी ये AgNO3 है तो समझिए। और अब इन तोड़ियों को ना कहूँ अगर कोई ऐसे मिल जाए तो लोहा की जो गारंटी हुई थोड़ी साफ कर देगी, अंदर से निकल के आ जाए वो लोहा है। हाँ नाइट्रिक अम्ल का तो है, लेकिन AgNO3 बाग वही तेजाब हो तो चांदी को वो सही काम करते हो आप। और जो HNO3 कर रहे हैं ना तुम, वो तो ज्यादा ही कांड कर देगा, वो ज्यादा गला दे भाई, वो तो एक कम लिमिट में गला तो है। देखो जैसे कॉपर की छड़, कॉपर का विलयन, तुम्हारे हिसाब से कॉपर का विलयन का होगा वो? CuSO4, CuSO4 कॉपर का विलयन होता है CuSO4। लिखो नोट, लिखो नोट, क्षण हमेशा धन ध्रुव का कार्य करती है, धन ध्रुव का कार्य करती है। धन ध्रुव का कार्य करती है। इसके आधार पर पदार्थ दो प्रकार के होते हैं। इसके आधार पर पदार्थ दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1
वैद्युत अपघट्य पदार्थ, वैद्युत अपघट्य, हाँ। वे पदार्थ जिन्हें जल में घोलने पर जिन्हें जल में घोलने पर शीघ्र ही आयनी कारक विलयन बना लेते हैं, आयनी कारक विलयन बना लेते हैं, वैद्युत अपघट्य पदार्थ कहलाते हैं। जैसे अम्ल क्षार नमक, अम्ल क्षार नमक, और का है, अम्ल को डाला तो पानी घुस जाता है, और क्षार घुस जाता है, नमक, ग्लूकोज, सही बोलते हैं, हाँ सही बोलते हैं, ग्लूकोज, ग्लूकोज, और चीनी, चीनी को डाल दो तुम और ने घुमाई दो एक धीरे को, हाल घुल जाए भाई, ग्लूकोज, चीनी, ईटीसी। आगे लिखो, वैद्युत अन अपघट्य, वैद्युत अन अपघट्य पदार्थ, अपघट्य पदार्थ। एक बार कॉल करके देख लो वीरेश को, वीरेश को कॉल कर लियो। वैद्युत अन अपघट्य पदार्थ, वे पदार्थ जिन्हें जल में घोलने पर शीघ्रता से घुलते नहीं हैं, शीघ्रता से घुलते नहीं हैं, घुलते नहीं हैं, वैद्युत अन अपघट्य पदार्थ कहलाते हैं। वैद्युत अन अपघट्य पदार्थ कहलाते हैं। जैसे गोंद, 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 हाँ गोंद, पेड़ों पे गोंद पाया जाता है, वही गोंद। वसा, वसा ये तेल की मात्रा होती है बेटा, जैसे डालडा, रिफाइंड है, इन्हें तो पानी में डालकर घुलते तो ना, ऊपर तैरते रहता है। गोंद ना देखो, अरे किसी बेल के पेड़ पे, आम के पेड़ पर, नीम के पेड़ पर, वसा, मड, 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 मड तो जानते ही होगे तुम, कहते कहते हैं चावल गरम करता है ना, बनाता है तो ऊपर सफेद सफेद आ जाते, सफेदी सी, भाई वो मड कहता है भैया। ठीक है, अगली हेडिंग, वैद्युत अपघटनी सेल, वैद्युत अपघटनी सेल।
तो इस प्रकार के सेल में विभव का बाह्य स्रोत विभव का बाह्य स्रोत प्रयुक्त किया जाता है। यह सेल बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इन सेलों में दो प्रकार की क्रियाएं कराई जाती हैं। एक बार कॉपर का अपचयत कराया जाता है। जो शुद्ध कॉपर होता है और एक बार कॉपर का ऑक्सीकृत कराया जाता है। एक बार पीछे वाली हेडिंग में देखो, मैंने कुछ लिखा हो तुम्हें। अपचयन में क्या होता है? अपचयन में मैंने दो चीज लिखाई थी, ऑक्सीकरण और अपचयन। अपचयन में क्या होता है? धन आवेश, देखो जल्दी है, बताओ। दो बार अपचयन और ऑक्सीकरण अभिक्रिया कराई थी, उसमें क्या होता है? धनावेश घटता है, धनावेश घटता है। सही है कि नहीं? तो ये क्या होगा बेटा? Cu तो बचा, इधर दो ही, इधर घट गया तो कुछ भी नहीं बचा, है कि नहीं? ये क्रिया क्या है बेटा? अपचयन। सही है ना? और एक बार बेटा Cu एरो, Cu पे दो धनावेश दो ही ऋणावेश, इधर कुछ है नहीं, इधर है, इसका मतलब धनावेश बढ़ रहा है। तो ये किसकी है बेटा? ऑक्सीकृत की। इतनी ही बात लिखेंगे, इसमें कुछ लिखेंगे नहीं। तो देखिए कि जो बैटरी बनती है ना कॉमन में, बस देखिए बम प्लेट एकदम सफेद सफेद चमकती है, कॉपर की बनाई जाती है। अगली हेडिंग, आयनन अथवा विद्युत अपघटन, तुमको नहीं लग रहा ये हेडिंग डबल लिखाई जा रही है? हैं? फिजिक्स में नहीं कराई थी अभी एक दो दिन पहले वाली क्लास में? और फिर कराएंगे।
सुनो, और मैं 2 बजे से पहले 2-4 मिनट लेट भी हो जाऊं तो आप रूम में अंदर बैठ के अध्ययन करो, रोड पे मत खड़े हो बिल्कुल, ये पसंद ना आए तो कल को कोई हम पे तीर 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 डाल है कोई। भाषा तो बताइए वो योगेश, खाली है बताइए पर भाषा बात ना। जब किसी आयनिक कारक विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो विलयन 2 प्रकार के आयनों में टूट जाता है, धनायन और ऋणायन। धनायन को एनोड कहते हैं, ऋणायन को कैथोड कहते हैं। इसमें धनायन एनोड पर मुक्त होते हैं, सही है, इसलिए इन्हें एनायन कहते हैं, और ऋणायन कैथोड पर, इसलिए कैटायन कहते हैं। इस पूरी क्रिया को विद्युत अपघटन कहते हैं। जिन्होंने जो एनोड और ये ऋणवान, ये कैटाइन, क्योंकि किन पर मुक्त है ना कि एनोड पे। ये कैथोड, माइनस को कैथोड कहता है, जो बैटरी में रखा हो तो माइनस को बाव कैथोड कहता है, सही है ना। और वैसे इन 2 क्षणों को इलेक्ट्रोड कहता है, और क्या कहेंगे हम एनाइन, और जाम भर दे रहा है पानी। बोलो। हाँ, जब किसी आयनिक कारक विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो विलयन 2 प्रकार के आयनों में टूट जाता है, आयनों में टूट जाता है, धनायन और ऋणायन, धनायन और ऋणायन। धनायन को एनोड और ऋणायन को कैथोड कहते हैं। कैथोड कहते हैं। धनायन कैथोड पर मुक्त होते हैं, इसलिए इन्हें कैटायन कहते हैं। क्या कहते हैं? कैटायन। सॉरी, धनायन काय पे है बेटा?
इसलिए इन्हें एनायन कहते हैं, एनायन, एनायन कहते हैं। तथा रेडाइन एनोड पर मुक्त होते हैं, रेडाइन एनोड पर मुक्त होते हैं, इसलिए इन्हें कैटायन कहते हैं। और इस पूरी क्रिया को, इस पूरी क्रिया को विद्युत अपघटन कहते हैं। आंकिक इसी एनसीईआरटी की किताब से चलेंगे, ये किताब ले लेना, और नहीं हो तो इंतजाम कर लेना, क्योंकि इसी से बोर्ड का पेपर बनता है। तो मैं ऑनलाइन वाले सभी विद्यार्थियों से निवेदन करता हूं कि ये वाली किताब अपने पास रखें।